Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से करंट अफेयर्स हैं कि जो आपके प्रीलिम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. एंड इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कि आपका कोई भी पार्ट ना रह जाए, जैसे टू द पॉइंट के अंदर जितनी भी बात होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स की. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंस भी कवर हो जाए तो उसके लिए देयर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. लेट मी टेल यू इट दिस बिफोर हैंड, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं. इसका टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उससे आएंगे. इट्स अ करंट अफेयर्स कोर्स जिसके अंदर हम 3 pronged स्ट्रेटेजी अपनाते हैं. नंबर 1, यू गेट अ क्लास इन दिस जो कि आपकी एवरी सैटरडे एंड एवरी मंडे होती है, जिसके अंदर जो पिछला वीक होता है उसके करंट अफेयर्स को हम क्लास में जो है बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं, नोट्स बनाते हैं और पूरा इंटरेक्टिव तरीके से उसको कवर करते हैं ताकि आपको याद तो रहे ही साथ में समझ में भी आ जाए. तो ओवरऑल आपका जीएस के अंदर भी स्कोर इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लास. सेकंड, यू गेट वीकली पीडीएफ्स जिसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जो कंटेंट कवर होता है उसको हाईली क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है. यू गेट वीकली पीडीएफ्स एंड वंस यू कवर क्लास एंड पीडीएफ्स आपका काम डन है. इसके बाहर कुछ है नहीं है करंट अफेयर्स में, राइट? इन 2 चीजों के बाद स्टिल यू गेट अ थर्ड थिंग विच इज वीकली टेस्ट्स. सो पीडीएफ के बाद में, जब आप क्लास और पीडीएफ के बाद में अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद आपका पूरी चीज जो है वो फोर्टिफाई हो जाती है, वेरीफाई हो जाता है कि आपने जो किया आपको याद रहा है नहीं है, कैसे है. सो इन 3 चीजों के साथ में द कोर्स रन्स एंड इट विल गेट यू क्लोजर टू द टारगेट ऑफ योर ड्रीम, है ना. यूपीएससी जो है वो आपके थोड़ा सा नजदीक आ जाती है. यू विल बी इंचिंग फर्दर एंड फर्दर टूवर्ड्स योर टारगेट. इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेंस. जैसे टू द पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीलिम्स के लिए. दिस इज फॉर बोथ प्री एंड मेंस, अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट. प्लस यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल. सेवन डेज फ्री ट्रायल मिलता है आपको इस कोर्स के लिए. लिंक इज डाउन देयर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. आप जरूर चेकआउट कीजिए. नहीं भी क्लास लगानी, जस्ट एक बार आप डेमो लेके देखिए, अगर क्वालिटी अच्छी लगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट. चलिए आगे चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. देयर इज दिस रिपोर्ट विच इज देयर जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस रिपोर्ट, है ना. किसने रिलीज की है? देखो आधा तो काम जो है वो पीसीएस और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए है ना, वो यहीं पे डन हो जाता है. वो सीधा ये पूछेंगे ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पे है. बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर यूपीएससी भी इसको सवाल को पूछ ले, वो उनको भी रिपोर्ट्स को पूछने की आदत है, राइट. सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है ये आपकी रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट में देखते हैं रिपोर्ट में क्या बोला हुआ है. थ्रेट्स ऑफ सी लेवल राइज. इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स फेस द हाईएस्ट थ्रेट्स ऑफ सी लेवल राइज ग्लोबली. अगेन यूपीएससी स्टेटमेंट को डायरेक्टली यूज नहीं करेगा, बट अभी एचसीएस की नोटिफिकेशन भी आ रखी है ना, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि पंजाब की भी आने वाली है और वेरियस अदर एग्जामिनेशन जो हैं उनकी नोटिफिकेशन भी है, दैट इज ऑन द वे या जो भी है. स्टेट एग्जाम्स में ये वाली चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, उनकी टेंडेंसी है. हिमाचल की टेंडेंसी रहती है इस टाइप की चीज पूछने की, एज इट इज सीधा. उन्होंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जो उनका पेपर हुआ था उसमें भी किसी ऐसी रिपोर्ट की कोई एक पर्टिकुलर चीज उठा के पूछी हुई थी, है ना, और वो जनरली रिपोर्ट की हाईलाइट ही होती है ओवर द ईयर जो उसका एनालाइज किया, पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किया था, तो ऐसा कुछ होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट वन कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मैक्सिमम थ्रेट कौन सी कंट्रीज को है. इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड द नेदरलैंड्स. ये 3 तो चलो आपस में भाई भाई पड़ोसी पड़ोसी से हैं, एक नेदरलैंड्स भी है ना, तो आपने इसको याद रखना है. द रिपोर्ट स्टेटेड दैट सेवरल बिग सिटीज इन ऑल कॉन्टिनेंट्स आर थ्रेटेंड बाय द राइज इन द सी लेवल. और उन्होंने लिस्ट भी दी है, दीज इंक्लूड शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, है ना, और ये सब लिस्ट दी है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी, और हमको किसने ये जो है कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, किसने ये रिपोर्ट दी है, हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है. आगे उसने क्या कहा है, इफ ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन इज इन एक्सपोज्ड एरियाज कंटिन्यू दिस विल एक्सेसबरेट द इंपैक्ट, यानी कि
इसको इम्पैक्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, और ज्यादा नुकसान करने वाला है। थ्री प्राइमरी फैक्टर्स फॉर सी लेवल राइज। अगेन अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर चीज ऐसी है कि अगर आपको सी लेवल राइज को समझना है ना, कि क्यों हो रहा है एग्जैक्टली सी लेवल राइज का क्या मतलब है, क्या फंडा है और क्यों हो रहा है, सो ये रिपोर्ट ने उसको 3 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करके दे दिया है। हाउएवर इस चीज को आप स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अगर आप सीधा सीधा इस रिपोर्ट को कोट करके अगर कहीं आंसर लिखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट को कोट करके लिखते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर मार्क्स, यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स थोड़े से एक्स्ट्रा, है ना, और समझने के लिए भी अच्छा है। तो अभी देखते हैं इसको। द चेंज इन सी लेवल्स इज लिंक टू 3 प्राइमरी फैक्टर्स। ठीक है, पहला थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन वाटर हीट्स अप इट एक्सपैंड्स। वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आई थिंक अपने साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा, और 10th तक की साइंस जिसने पढ़ी है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है, तो 10th तक की साइंस में आपने पढ़ा है कि वाटर की जो डेंसिटी है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगर आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हो तो भी वो एक्सपैंड होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करते हो तो भी वो एक्सपैंड होता है। वो मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि लीस्ट वॉल्यूम अपना जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करता है, अचीव करता है, राइट। तो बस वही है कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओशन गर्म हो रहे हैं तो ओशन एक्सपैंड भी होंगे। व्हाट इट मीन्स, about half of the sea level rise over past 25 years is attributable to warmer oceans simply occupying more space. Number of molecules are same, right? ये कहना चाह रहा है, number of molecules of water are same but they are occupying more space now, फैल गए हैं, right? तो ये बोल रहा है वो। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, है ना, ये बड़ा इंट्यूटिव सा पॉइंट है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, आप वाटर ऐड ही कर रहे हो, है ना। लार्ज आइस फॉर्मेशन सच एज माउंटेन ग्लेशियर्स नेचुरली मेल्ट अ बिट ईच समर। इन विंटर्स स्नोज प्राइमरीली फ्रॉम इवेपोरेटेड सी वाटर आर जनरली सफिशिएंट टू बैलेंस आउट द मेल्टिंग। यानी कि समर में जितना मेल्ट हुआ है, विंटर में वापिस से जितना उसके अंदर बर्फ ऐड होगी, है ना, ये जनरली आपस में बैलेंस आउट करता है। पॉइंट ये बोल रहा है कि persistently higher temperature caused by global warming had led to greater than average summer melting, ठीक है, as well as diminished snowfall due to later winters and earlier springs, है ना। तो जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है ना, तो इसका मतलब जो जा ज्यादा रहा है तो वो वाटर ओशंस के अंदर, सी लेवल के अंदर बढ़ोतरी करेगा। That creates an imbalance between runoff and ocean evaporation causing sea levels to rise. नंबर 3, इसके ऊपर एक और स्टडी भी आई थी पर हम इसको स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिकाज आइस शीट्स। अब ये देखते हैं इसी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। एज विद द माउंटेन ग्लेशियर्स इंक्रीज्ड हीट इज कॉजिंग द मैसिव आइस शीट्स दैट कवर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका टू मेल्ट मोर क्विकली। और क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट? साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट मेल्ट वाटर फ्रॉम अबव एंड सी वाटर from below is seeping beneath the Greenland's ice sheets. What is it doing? Effectively lubricating ice streams and causing them to move more quickly into the sea. अभी recently एक news भी आई थी, I'm forgetting the name of that ice sheet, but Greenland से it is said that एक ice sheet टूट के it is like separating, है ना। तो उसका एक प्रॉपर स्टडी आई है कि इसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया है, उसके बाद ये पूरा सेपरेट हो जाएगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज द वाटर लेवल इन दैट पर्टिकुलर एरिया बाय 4 सेंटीमीटर्स और समथिंग, है ना। तो कुछ इस टाइप की जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी चल भी रही है। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिकाज आइस शीट। तो 3 उन्होंने फैक्टर दे दिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, वी हैव थर्मल एक्सपेंशन एंड लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिकाज आइस शीट्स। चलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसने ये रिपोर्ट दी है, अगेन ये करंट का पार्ट नहीं बनता है, बट अगेन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं करंट इंड्यूस्ड स्टैटिक, है ना, कि करंट की एक्सक्यूज मी, करंट की वजह से आपका जो है स्टैटिक पार्ट वो एक्टिव हो गया है। एस्टैब्लिश इन 1950, WMO की बात हो रही है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1950। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
that originated from the International Meteorological Organization, right? World Meteorological Organization originated from International Meteorological Organization. अब International Meteorological Organization क्या चीज है? IMO had its roots from the Vienna International Meteorological Congress of 1873. तो इतनी पुरानी इसकी रूट्स हैं, है ना? IMO से WMO, राइट? तो ये आपने याद रखना है। और IMO की रूट्स आपको कहाँ मिलेंगी? यहाँ पे 1873. It became a specialized agency of UN in 1951. ईयर भी समवट इंपॉर्टेंट है, बट एक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। WMO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. तो अगेन आपको कोई ना कोई जो सवाल है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा घुमा के जो है वो पूछा जा सकता है। द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN WMO. ये 4-5 पॉइंट्स हैं कि जिनके बेस के ऊपर आई थिंक आपको जो है वो सवाल WMO के ऊपर पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. माय नेम इज रोहित गर्चा एंड प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग रिवीजन को बढ़ा के रखिए एंड डू चेक आउट द कोर्स. इफ यू आर न्यू टू प्रिपरेशन, जस्ट चूज वाइजली. आई वुड सजेस्ट कि यू टेक द 7 days फ्री ट्रायल. एक बार ये ट्रायल लीजिए और क्लास में आइए. मोस्ट वेलकम. फिजिकल आना चाहते हैं तो जरूर आप मिल भी सकते हैं यहाँ पे आके. 7 days का फ्री ट्रायल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. check it out and let me tell you about Abhimanyu IAS. It's a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. So this is a source that can be trusted. My name is Rohit Garcha and you are watching Abhimanyu IAS.